अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एसएमएच पॉडकास्ट का एपिसोड 3। आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट होने वाली हैं शेप मी हेल्दी की फाउंडर नूर ओवैस, जो कि एक हेल्थ कोच भी हैं। इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि एक हेल्थ कोच होने के साथ साथ एक पेरेंट के तौर पर वो अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को कैसे मैनेज करती हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी फूड क्रेविंग और उनकी डेली रूटीन को कैसे बैलेंस करती हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सिस्टर नूर, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एज अ पेरेंट एंड अ हेल्थ कोच आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है आज के किड्स के ईटिंग हैबिट में? एज अ कोच मुझे ये लगता है कि आप बच्चों को अगर जंक खिलाओगे तो वो घर का खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सो आई स्ट्रांगली फील कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जंक फूड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इन योर ओपिनियन बच्चों की हैबिट शेप करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मदर की या फादर की? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की होती है, माँ और बाप की, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा माँ की होती है क्योंकि वो पूरा दिन बच्चों के साथ होती है। तो अगला क्वेश्चन है, एज अ कोच एंड अ पेरेंट हाउ डू यू इंट्रोड्यूस हेल्दी फूड टू योर चिल्ड्रन एट होम? एज अ कोच आई कैन से, क्योंकि जब आप एक हेल्थ कोच होते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि किस खाने से बच्चे को क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती है। बचपन से उनको वही चीज़ें दी गई है जो उनके लिए हेल्दी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि नाश्ते का मतलब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी होता है चाय टोस्ट या चाय मस्का ब्रेड, मस्का पाव, बटर, खारी वगैरह। तो ये बच्चे भी यही खाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी यही खाते हुए देखते आ रहे हैं। तो हमने ये चीज़ बच्चों को कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई। बचपन से उनको पता है कि उनका जो ब्रेकफास्ट है वो एग से ही रिलेटेड होगा, और चाहे वो एग सैंडविच हो या एग ओट्स पैनकेक हो। तो उनके पास उनको उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है चाय ब्रेड टोस्ट का। तो इस वजह से मुझे कोई कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती क्योंकि बचपन से वो यही देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट का मतलब यही है, एग ओट्स, पैनकेक्स, सैंडविच। अच्छा, तो आपके बच्चे हेल्दी फूड ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप अपनाती हैं? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से वो हेल्दी फूड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप घर में चिप्स, चॉकलेट वगैरह का स्टॉक बनाकर रखते हो तो किड्स को पता होता है कि उनके पास ऑप्शन है। मतलब कि अगर उन्हें भूख लगी तो वो चिप्स या चॉकलेट खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो इस वजह से जो घर का खाना है वो खाते ही नहीं है। तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि अगर आप घर में चिप्स, चॉकलेट वगैरह आप दीजिए उन्हें, लेकिन एक वीक में एक बार या 10 डेज में एक बार आप छोटी सी क्वांटिटी में लाकर उन्हें दीजिए। अगर आप उनका स्टॉक बनाकर घर में रखोगे तो आपके लिए हेल्दी खाने को उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये बहुत क्लोजली महसूस किया है कि जिस दिन बच्चे चिप्स खा ले, स्पेशली मेरे बच्चे अगर चिप्स खा ले या चॉकलेट खा ले तो वो पूरा दिन वही क्रेव करते हैं। उस दिन वो उनका मील स्किप कर देंगे। इस वजह से मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये चिप्स, चूड़ा, चॉकलेट्स घर में हो ही नहीं एज अ स्टॉक। इसलिए बच्चों को पता है कि जब उन्हें भूख लगेगी तो उनके पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं घर में। आप अपने बच्चों की जंक फूड की क्रेविंग को कैसे हैंडल करती हो? किड्स के जंक फूड क्रेविंग्स को मैं ऐसे हैंडल करती हूँ कि अगर उन्हें कभी बर्गर खाने का दिल किया या फ्राइज खाने का, तो मैं उस बर्गर को एज अ हेल्दी बर्गर बनाकर उन्हें दे देती हूँ। वो खुश हो जाते हैं। फ्राइज को फ्राई करने की जगह मैं एयर फ्रायर में बेक कर देती हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हर जंक फूड को आप एक हेल्दी वर्जन बनाकर भी उन्हें दे सकते हो। उसके अलावा अगर महीने में या 15 डेज में अगर बाहर का बच्चे खा भी ले बर्गर, पिज़्ज़ा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हम डेली बेसिस या अल्टरनेटिव डेज पे उनको बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर या केक्स या बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक वगैरह अवॉइड करें। अच्छा, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो हेवनली इन्फ्लुएंस्ड हैं मोबाइल फ़ोन से, कोरियन ड्रामास से, सोशल मीडिया से। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर एंड माइंडसेट पे क्या पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके बिहेवियर और माइंडसेट पर, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादातर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको कितनी भी चीज़ें सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, वो आपको कॉपी करेंगे। तो अगर हम ऐसे कोरियन ड्रामास वगैरह ये अगर हम उन्हें दिखाएंगे अभी से ही, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान दह हो सकती है। बच्चे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत छोटी सी उम्र में अपना इनोसेंट खो देते हैं। और और रही कोरियन ड्रामा की, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों हम अपने बच्चों को
ये सारा एक्सपोजर दे रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उन्हें नुकसान करेगी। जस्ट बिकॉज ये चीज़ ट्रेंड में है, सब देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं हम भी देखें या हमारे बच्चे भी देखें, हम उन्हें नहीं रोकें। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती है ना, ट्रेंड में जो चीज़ें होती है, तो हर किसी को लगता है कि हम भी करें। अगर हम ना करेंगे तो हम उस ग्रुप में फिट नहीं होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो सारे लोग कर रहे हैं वो हमारा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आजकल के आप हमारे बच्चों को ले लीजिए, अगर उनसे पूछे कि अशरा मुबशरा के बारे में हमें बताएं तो उन्हें नहीं पता। अफ़सोस की बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारे बच्चों को ज़्यादा नहीं पता। लेकिन आप उन्हें किसी एक्टर के बारे में पूछो या कोरियन ड्रामा के बारे में पूछो, वो आपको पूरी कहानी सुना देंगे। तो मुझे लगता है कि एज़ अ पेरेंट ये हमारा फेलियर है, क्योंकि घर हमारे कंट्रोल में होता है, हम पेरेंट हैं। हम जिस डायरेक्शन में उन्हें मोड़ना चाहे हम उन्हें मोड़ सकते हैं अल्लाह की मदद से। तो मुझे लगता है कि एज़ अ पेरेंट अगर हम अभी थोड़ी मेहनत करें तो आगे जाके हम बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने से बचा सकते हैं। ओके सो व्यूवर्स, आज का एपिसोड पॉडकास्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी और आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट मिले होंगे। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। उस पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।